कि दो प्रश्न हैं कि धारणाएं कैसे बदलें और धारणाओं को बदलना क्यों जरूरी है। देखिए, इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूं उससे पहले आपको जानना यह बहुत जरूरी है कि धारणा ही हम किसे कहते हैं। दरअसल ये धारणा होती क्या है। ऐसा है, जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत तक जो हमने सीखा है या हमें जो सिखाया गया है, इस सूक्ष्म रूपी सॉफ्टवेयर में जो चीजों को भरा गया है या भरवाया गया है या इसमें जो चीजें सेव की गई हैं, यही धारणा है। इसी को हम धारणा कहते हैं। सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग सेव की जाएगी, सिस्टम वही कार्य करता है और वही रिजल्ट देता है। ऐसे ही शरीर में भी यही प्रक्रिया होती है। इस शरीर में जो सॉफ्टवेयर हमारा यानी जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर में बचपन से लेकर के, चाहे वो घर से मिला हो, संसार से मिला हो, माता पिता से संस्कार में मिला हो, शिक्षा से स्कूल में मिला हो, ये सब हमें क्या मिलती हैं? धारणा ही मिलती हैं शिक्षा के रूप में। जो हमें शिक्षा मिलती है, इसी से हमारे अंदर में धारणा उत्पन्न होती है, एक विचारधारा उत्पन्न होती है। ये प्रोग्रामिंग जब अंदर में सेव कर देते हैं तो यही एक मजबूत धारणा बन जाती है और कार्य करती है। फिर हम इसी धारणा से ही संसार को देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं, और इसी फिर धारणा के अनुसार ही इस संसार में कार्य करते हैं। और हम जो कार्य करते हैं, उसी कार्य के अनुसार हमारा फल प्राप्त होता है और वही फल हमारा भविष्य होता है। हमारी यही दिनचर्या होती है। तो इस धारणा को बदलना क्यों जरूरी है, ये भी जानेंगे, और कैसे बदलें ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि धारणाओं को कैसे बदलें। धारणाओं को बदलने के लिए तीन चीजें परम आवश्यक हैं। एक संगत, एक शिक्षा, और तीसरी आपकी क्रियाविधि। इन तीन चीजों की परम आवश्यकता होती है धारणा बदलने के लिए। आपको अपनी धारणाएं बदलनी है तो उसके लिए आपको संगत चेंज करनी पड़ेगी। यानी अध्यात्म से अगर आपको भौतिक में आना है तो भौतिकी लोगों के साथ संगत करनी पड़ेगी। अगर भौतिकता से अध्यात्म में प्रवेश करना है तो आप निश्चित कर लीजिए आपको आध्यात्मिक संगत अपनानी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, संतों की वाणियां सुननी पड़ेंगी। जो श्रेष्ठ संत हैं, बखान करते हैं, वहां से आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी धारणाओं को बदल सकते हैं। दूसरा, ज्ञान, शिक्षा। जब आप अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो आपको अध्यात्म की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बारे में जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी, और प्रथमवत उस अध्यात्म की जो उपलब्धियां हैं, जो रहस्य हैं, उन सब को बरवली जानना होता है, चाहे वो अध्ययन से जाने या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से। तीसरा होता है प्रयास यानी क्रिया। फिर आपको उस मार्ग पर प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब आप उस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करने का अभ्यास करेंगे, जो आपने शिक्षा के रूप में प्राप्त किया है, तो नए नए कुछ अनुभव प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। यहां पर आपकी धारणा पूर्ण रूप से फिर बदल जाती है। इस तरह से आप अपनी धारणा को बदल सकते हैं। परिणामतः ये होगा कि जब ये तीनों चीजों पे आप कार्य करने लगेंगे, आप प्रयास करने लगेंगे अध्यात्म क्षेत्र में जाने के लिए,
चाहे वो भजन के माध्यम से करें या साधना के माध्यम से करें या गीत गान की वजह से करें, आप कोई भी प्रक्रिया अपना करके प्रयासरत हो जाएंगे तो अनुभव मिलते हैं। वहां आपकी धारणा, आपका विचार बदल जाता है, ये निश्चित है। यही प्रयास हमें नित करना होता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी जो रोज की दिनचर्या है ये पूर्ण रूप से बदलने लगती है। हमारे कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन आने लगता है। इसी को हम आध्यात्मिक परिवर्तन कहते हैं। आप चर्चाएं भी फिर आध्यात्मिक करने लगेंगे, सांसारिक चर्चाओं को त्याग देंगे। तो जो धारणा है ये मुख्य होती है, इसी के माध्यम से हम संसार को जीते हैं या अध्यात्म को जीते हैं। जब तक इसमें हम अपने विचारों को, इस धारणाओं को नहीं बदलेंगे, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, हम उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बढ़ते भी हैं तो उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से धारणाओं को बदलना परम आवश्यक होता है, क्योंकि जो धारणा आपकी होगी, आप उस क्षेत्र को उसी अनुसार ही देखते और सोचते हैं और विचार करते हैं। अगर आपकी संसारिक धारणा है, संसारिक उपलब्धियों को ही पाने की धारणा है, संसार को ही सत्य मानने की धारणा है, तो आप अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कितनी भी उत्तम संगति में आप बैठते क्यों ना हो। तो धारणाओं को बदलना परम आवश्यक है। ये धारणा ही धर्म है। वास्तव में जो धर्म की परिभाषाएं दी जाती हैं, आप स्पष्ट कर लीजिए, कोई और धर्म नहीं है और कुछ नहीं है। ये धारणा ही धर्म होती है। शिक्षा में बचपन से आपको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अल्लाह के बारे में, ईश के बारे में जो सिखाया जाता है, जो नियम और संयम सिखाए जाते हैं, इसी को आप सत्य स्वीकार कर लेते हैं और फिर इसी को स्वीकार करके आगे चलते हैं। इसी को हम धारणा कहते हैं। पुण्य और पाप इसी से जुड़े हुए हैं, अच्छा और बुरा इसी से जुड़ा हुआ है। ये सब आपको सिखाया गया है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब आपको कुछ नहीं मालूम था। ये सब कुछ इसी संसार में आपको सिखाया गया है और इसी के अनुसार आप अपने जीवन के समस्त डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, इसी धारणा के अनुसार। तो ये जो धारणा है आपकी भौतिकी धारणा है, इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र से आप वंचित हो जाते हैं। जब अध्यात्म क्षेत्र में धारणा को जागृत करेंगे तो भौतिक की जो धारणा है वो बनी रहेगी, परंतु उसके प्रति जो आसक्ति है वो हट जाती है, उदारता आ जाती है। अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म क्षेत्र क्या सिखाता है? वास्तविकता को दिखाता है, वास्तविकता का दर्शन कराता है। यही अध्यात्म का मूल उद्देश्य होता है। धारणा जब तक नहीं बदलेगी, आप परम तत्व की ओर आकर्षित नहीं होंगे। जब धारणा आपके ईश्वर की पाने की हो जाएगी तो आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे, यानी आपका कार्य क्षेत्र भी बदल जाएगा। आपके अंदर में डाली गई धारणा के अनुसार ही इस संसार को विचारते हो, अच्छा और बुरा सोचते हो और समझते हो और उसी के अनुसार पथ पर अग्रसर रहते हो। जैसी आपकी धारणा होगी, आपका जीवन भी वैसा ही होता है। जीवन के समस्त अनुभवों को आप उसी रूप में, यानी धारणा के रूप में ही स्वीकार करते हैं। आपके प्रश्न जो है, उम्मीद करता हूं कि पूरा हो गया होगा, आपको संतुष्टपूर्ण आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर संतुष्टि नहीं है तो आप मैसेज या मेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। गुरुदेव दयालु।